पढ़ रहे हैं, आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक और इसमें पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अब हम लोग जानेंगे अपेंडिक्स क्या है, क्यों होता है, इसमें क्या बीमारी हो जाएगा, इसका उपचार क्या है, ठीक है। और जब अपेंडिक्स बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? देखो एक्चुअली हर इंसान के पास बाबू क्या होता है? टेम्परेचर होता है। हर इंसान का तापमान होता है कि नहीं बाबू जी? और शरीर का तापमान कितना होता है? 98 कितना होता है? 98। वही तापमान 98 से बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है बाबू? फीवर हो जाता है। वेरी गुड, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो कहने का मतलब अपेंडिक्स सब में है, बढ़ गया तो क्या हो गया? अपेंडिसाइटिस। बोलिए तो अपेंडिक्साइटिस। अपेंडिक्स बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपेंडिक्साइटिस। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल होगा कि बीमारी होगा? बीमारी। वेरी गुड, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? बीमारी। तो उसी बीमारी को डॉक्टर काट के निकाल देते हैं अपेंडिक्स को, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स का। किसी किसी कंडीशन में अपेंडिक्स जब ज्यादा पक जाता है तो फटने का डर होता है, तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है, ठीक है। इवन मरीज की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़े तो जानिए कि अब अपेंडिक्स क्या है। तो कहता है, यहाँ समझिएगा बहुत गौर से, कहता है अपेंडिक्स जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द सीकम। अपेंडिक्स कहाँ होता है? सीकम में। सीकम के पीछे, बिहाइंड माने पीछे। अपेंडिक्स कोई पूछ ले बाबू कहाँ होता है? सीकम के पीछे। पीछे मतलब जस्ट पीछे, बिहाइंड जस्ट पीछे, सीकम के जस्ट पीछे। और जस्ट पीछे का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक पीछे। क्या बोलेंगे? ठीक पीछे। यानी कि जब अपेंडिक्स की बात हो रही है तो भाई अपेंडिक्स सीकम के जस्ट पीछे पाया जाता है, सीकम के जस्ट पीछे पाया जाता है, समझिए। अब इसमें कहता है इट कंसीडरेड एज वेस्टिजाइलर ऑर्गन। ये कहता है वेस्टिजाइनल ऑर्गन, ये कहता है कि अपेंडिक्स जो है अवशोषी अंग होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? अवशोषी अंग। हाँ, अपेंडिक्स का काम है अवशोषी अंग है, इसका काम है अवशोषण करना, ठीक है। अवशोषी अंग होता है, ठीक है। अब कहता है यूजुअली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, और अपेंडिक्स की लंबाई की बात कीजिएगा तो कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। 13 से बढ़ जाएगा बाबू तब बस हो गया अपेंडिसाइटिस। क्या हो जाएगा? अपेंडिसाइटिस। समझ रहे हैं जी। तो ये पता रहेगा तब ना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखिएगा। जी। अब पता नहीं रहेगा उसका लेंथ, कैसे रिपोर्ट देखिएगा? जी। 13 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम। 13 सेंटीमीटर का तो प्रॉब्लम होगा बाबू? नहीं। नो, वेरी गुड। अब आगे बढ़िए, बढ़े आगे। जी। अब बाबू इस कड़ी में हम लोग को पढ़ना है क्या? रेक्टम। क्या पढ़ना है बाबू? रेक्टम। देखिए बाबू, रेक्टम यहाँ है, ठीक है। रेक्टम कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? यहाँ है, लाल से प्रिंट कर रहे हैं, ये रेक्टम है। अब समझिएगा, रेक्टम कहता है, रेक्टम मतलब मलाशय, रेक्टम मतलब मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोर करना, मल का स्टोर करना। देखिए हम लोग के भी घर में बाबू एक स्टोर रूम होगा ना, जिसमें राशन वो सब रखा जाता है, तो हर घर में एक स्टोर होता है। तो हम लोग का जो मलाशय है उसका स्टोर कहाँ होता है? रेक्टम में। कहाँ होता है? रेक्टम स्टोर घर है, ठीक है, इसका मल का, ठीक है। चलिए अब आगे कहता है रेक्टम इट इज कनेक्टेड विथ सिग्मोइड कोलन। समझिएगा, मैं सिग्मोइड कोलन का बात किया था। देखिए 4 पार्ट बाबू पढ़े थे जी। तो रेक्टम किससे कनेक्ट है? सिग्मोइड कोलन से। हाँ, रेक्टम किससे कनेक्ट है बाबू? सिग्मोइड कोलन से। तो यहाँ कनेक्टेड है, चौथा जो अंग है उससे रेक्टम कनेक्टेड है, ठीक है। ये कहता है कि इट इज कनेक्टेड विथ सिग्मोइड कोलन इन रेक्टम प्रेजेंट रेक्टल वाइड। क्या प्रेजेंट होता है? रेक्टम वाइड। बोलिए रेक्टम वाइड। हाँ, रेक्टम वाल्व, सॉरी रेक्टम वाल्व। ये रेक्टम में कनेक्ट होता है, प्रेजेंट होता है रेक्टम वाल्व, समझे। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। कहता है इट इज हेल्प टू होल्डिंग फिशेस एंड हेल्प टू पासिंग दैट। इसका कार्य क्या होता है कि मल को रोकना और त्यागने में मदद करना, मल को रोकना और त्यागने में मदद करना। चलिए अब इसमें हम अगले कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए काइल जो होता है बाबू, समझिएगा
काइल जो होता है यह जो है लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। इस यहाँ क्या है, जैसे जो काइल है यह जो है जल का अवशोषण करेगा लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जब अवशोषित होगा तो उसमें से हम लोग को मिलेगा बिलोरुबिन। क्या मिलेगा, बिलोरुबिन। बिलोरुबिन एक पीला प्रकार का पिगमेंट होता है। बिलोरुबिन एक पीला प्रकार का पिगमेंट होता है जो पैखाना के जो कलर है, ये खाना लिखा गया है गलती से बाबू, पैखाना होगा। जो पैखाना है, पैखाना समझ रहे हैं, स्टूल भी बोल सकते हैं। जो पैखाना का कलर है उसको काइल बनाता है। कैसा बनाता है, काइल, पीला बना देता है, ठीक है। पैखाना का कलर कैसा बनाता है, पीला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलोरुबिन पिगमेंट। बिलोरुबिन के कारण पैखाना का कलर कैसा हो जाएगा, पीला। जब अवशोषण हुआ वहां से हम लोग को क्या मिला, बिलोरुबिन। बिलोरुबिन के कारण क्या हो गया, पैखाना पीला हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, काइल। क्या प्राप्त हुआ, काइल। अब समझिएगा, अब इसमें मिक्स होगा, इसमें मिक्स होगा कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। HCl का रिएक्शन होगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। तो HCl का ये होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और फिजिकल रिएक्शन, दोनों के बाद केमिकल रिएक्शन होगा, मिक्स होगा। अब बाबू जब पानी निकले यहाँ से क्या हम लोग को मिला, समझिएगा। यहाँ से एक तो हम लोग को मिल गया बिलोरुबिन जो मल है उसमें मिल गया, उसका कलर पीला हो गया। अब यहीं से जब ये पानी जब अवशोषित होगा तो यहीं से हम लोग को म्यूकस मिलेगा। अब समझिए म्यूकस बाबू एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है। एक प्रकार क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। उसका अब कोई चिपचिपा पदार्थ आप समझिएगा, काई देखे हैं, काई जी, काई चिपचिपा है कि नॉर्मल है, चिपचिपा। उस पे पैर रखिएगा तो फिसलेगा कि रहेगा, फिसलेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका ये जो म्यूकस है फिसलने का काम कराता है, चिपचिपा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो रेक्टम में स्टोर है, तो रेक्टम में आपको भी पता है क्या स्टोर है, रेक्टम में क्या स्टोर है, मल। क्या स्टोर है, मल, यानी वेस्टेज उसको बोल सकते हैं। क्या स्टोर है, वेस्टेज। तो वेस्टेज को क्या करेगा कि वो चिपचिपा बना देगा, जिसको हम लोग जो है चिपचिपा बना देगा, उसमें स्टोर होगा जिसको हम मल, और उसमें स्टोर जो रहता है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय, ठीक है।